बिना हेतु के परमात्मा ने दे दिया। इसके लिए तुमने या हमने कोई रिश्वत परमात्मा को नहीं दी, मिल गया। इसको मिलने के बाद, मनुष्य शरीर में आने के बाद इसकी क्या उपयोगिता? हमें केवल इस शरीर की उपयोगिता को समझना है। इस शरीर में आने की उपयोगिता एक ही थी कि जिससे ये आत्मा बिछुड़ गया, उस आत्मा का जिससे बिछुड़ा है उससे मेल हो जाए। केवल एक ही उद्देश्य, हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख और अंधा। संतों ने छोड़ा नहीं है, हम सभी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। उनका एक ही इशारा था, पहला कदम हरि का भजन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम बंधुओं, एक बात विचार जरूर कर लेना, हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ पंथ हैं, जितनी भी महापुरुषों ने लेखनी लिखी है, उसमें एक ही बात लिखी है, क्या कि ईश्वर जानने का विषय है, मानने का नहीं। तो जानने का मतलब, जैसे हमने किसी को जान कर पाए कि जब वो हमारे सामने आ गया, सामने आने पर ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने उनको जाना है, देखा। और अगर मैंने देखा नहीं है तो मैंने जाना नहीं। तो ईश्वर को पहले मानो। ईश्वर को मानना है कि जो मेरे घर के भीतर, इस ईश्वर को पहले मानो, फिर दूसरा कदम कि जानो। उसके लिए प्रयास है, जानने के लिए। जानने का क्या प्रयास है कि इसको जानने वाला मुझे मिले, जो इसको जानता हो। यही जाने तो देह जनाई, और जानत तुम्हें, तो जानने वाला मिले। अब सवाल ये उठता है, पानी नहीं देना, पानी इनको देना। अब सवाल उठता है कि हम लोग जिस परमात्मा के विषय में जानकार नहीं है, हम कैसे जान लें कि ये जानकार है? हमें कैसे पता लगे कि ये जानकार है या जानकार नहीं है? इसका कैसे पता लगाओगे? कहते हैं, जो करनी घट में बसे और निकसे मुख की बाट, बोलत ही पहचानिए चोर साहु का घाट। तो जब संतों ने कहा कि जब पहचान है कि जो जिसके अंदर से वाणी निकल रही है, वो तुम्हें ये समझना है कि वो लिखी बड़ी वाणी कह रहा है या अपनी करने की वाणी कह रहा है। जो किसी चीज का जानकार है, वो जानकार है तो वो अपने शब्दों में उस वाणी को, उस बात को कह देगा। सुनो, बातें ना करो। और अगर जानकार नहीं है तो वो लिखा पढ़ी का सहारा लेके कहेगा। लिखा पढ़ी इसलिए है कि देखो, क्या बात ही संतों ने कही है, ये देखो प्रमाण है। संतों की लेखनी पढ़ के उस वस्तु को नहीं पाया जा सकता, लेकिन जिसने इस वस्तु को पा लिया वो संतों का प्रमाण उसके लिए हो गया। तो पाना है, जानना है। जो जाना सो दे जनाई, और जाना तुम्हें। तो अब बता, जिसने हमें जना दिया और जानने के बाद वो हमें हो गए। हम आत्मा को जान के आत्मा ही हो जाए, देह नारायण, ये जानने का मतलब। अगर ये नहीं हो रहा तो हमने जाना नहीं, हमारा मेल नहीं हो पाया। इतना है गुण। और जब तो माने लो कि अगर तुमने
गुड़ खाए लो तो गुड़ का अनुभव तुम खूब बताओ, लेकिन वो जितना कह दोगे कि मीठा है, मीठा है, कैसा मीठा है कि नहीं बता पाओगे। इसी तरह से ये है, जिसने अनुभव किया है वो अनुभव युक्त वाणी तो देता है, लेकिन उस अनुभव को नहीं बता पाएगा, उस रस को नहीं बता सकता। रस का पान तो करता है लेकिन रस को बता नहीं पाएगा। वो कहेगा भैया तुम रस पी लो, तुम भी गुड़ खा लो, है ये। इसलिए आज का जो मानव बुद्धि है वो बड़ी चतुर है। वो सोचता है कि पढ़ के और सुन के हम पा लें। कठिनता क्या है? अभी एक भाई साहब ने, महात्मा जी ने भजन गाया था तुलसी साहिब का, उसमें ऐसा कठिन क्या है? मुर्शिद के सामने जाना जो कठिन, जानकार के सामने जाना कठिन है। काई मंजे तो सिर रखाव पड़े और अपनों अहंकार देना नहीं चाहता है और अविनाशी चीज लेना चाहता है, चाहे बाकी तोड़ भजन उन्हें कि जब वस्तु लेना है तो जब देना पड़े। हर चीज का मोल है ना, कोई चीज दुनिया में खरीदो तो हर वस्तु का मोल है, इसका भी मोल है। तुम कहा दे तो रोज आरती में गाते हो कि तन मन धन सब तेरा, ईमानदार से पूछो कछु दो न तन दो न मन दिया, धन तो थोड़ा बहुत दे सका, तो जद ऐसा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से, सभी हमारे महात्माओं ने अपना समय दिया। अगर मेरे सेवकों से, हमारे महात्माओं से कोई भी आपको नज़र में त्रुटि आ रही हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उनको क्षमा करते हुए